कि भाई देश के अंदर में अगर हमारे पास कोयला खदान नहीं है तो हम बिजली खरीदेंगे तो हम महंगा बिजली खरीदेंगे, हम देश से बाहर हैं। इस संदर्भ को समझिए, राजनीति से ऊपर उठिए, बिहारी बनिए और बिहारियों का देश के विकास में योगदान हो, यह संकल्प लीजिए। इसलिए भाई बिहार अगर विकास कर रहा है, यह दावा अगर है, तो बिहार जैसे आप मानक को बदलिए और बिहार जैसे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, तब और हम विकास की लंबी छलांग लगा पाएंगे। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश कर दिया, लेकिन इस बजट से बिहार को काफ़ी निराशा हुई है। लगातार बिहार से एक मुहिम चलाई जा रही थी, देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान। अब इस मुहिम को लेकर एक बार फिर से झटका लगा है इस मुहिम को, और सरकार ने ध्यान नहीं दिया है और ये बातें लगातार कही जा रही थी। अब ऐसे में 2-3 दिनों से ये मामला काफ़ी तेज़ी से प्रकाश में था और अखबारों के ज़रिए भी और कई टेलीविज़न के ज़रिए भी कई नेताओं ने इस बात का दावा किया था कि आने वाले दिनों में जो सत्र चलेगा और जो बजट पेश होगा उसमें बिहार के लिए कुछ स्पेशल आएगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से अभी तक नहीं आई। कई नेताओं ने अब ट्वीट भी किया है। ऐसे में जदयू के एमएलसी नीरज कुमार जी हैं, सह मुख्य प्रवक्ता भी हैं। नीरज जी, जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, आप लोगों ने सरकार से मांग भी की थी, पूरा नहीं हो पाई, इसको कैसे देखते हैं और इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, आम बजट पेश हो गया है, इसके विभिन्न मानक हैं, उसका मूल्यांकन होगा। बजट के पूर्व माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी ने भारत सरकार के वित्त मंत्री के समक्ष बिहार की आवश्यकता को चिन्हित करके बताया और यह कहा कि बिहार को राष्ट्रीय औसत पर प्राप्त करने के लिए बिहार को अतिरिक्त राशि दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के कर्ज लेने की जो अधिकतम सीमा है 4%, उसको 5% किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार को विकास में अगर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना है तो अतिरिक्त संसाधन की ज़रूरत है। और साथ ही साथ केंद्रीय करों में हमारी हिस्सेदारी लगातार घट रही है और जो विभिन्न योजनाएं हैं उसमें राज्यांश बढ़ता जा रहा है। तो ऐतिहासिक रूप से बिहार पिछड़ा हुआ है, यह सब कबूल करते हैं। अन्याय हुआ है, सब कबूल करते हैं। यह सब कबूल करते हैं कि देश में तीव्रतम विकास दर अगर है तो विकास की गति पकड़ने वाला राज्य बिहार है। वो लगातार बढ़त अपना राष्ट्रीय औसत बरकरार रखे हुए है। तो ऐसी स्थिति में जब जनसंख्या घनत्व मेरा इतना है और अंतर्राष्ट्रीय नदी का हम कहर झेलते हैं, नेपाल की नदियों का, तो बिहार के लोग तो गुनाहगार हैं नहीं। तो हमारी उम्मीद यह है कि विधानमंडल का जो भावना था उसके आधार पर उनको विशेष राज्य का दर्जा मिले। विशेष राज्य का दर्जा मिलना इसलिए आवश्यक है कि आप आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि आज़ादी के बाद असम का जो प्रति व्यक्ति आय था और बिहार का समान था, और जब उनको विशेष राज्य का दर्जा मिला तो उन्होंने प्रति व्यक्ति आय में छलांग लगाया और बिहार यथास्थिति पर कायम रहा, अब लगातार बढ़ोतरी की दिशा में। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा तो बिहार को चाहिए ही भाई। मानक बदलिए न, क्या परेशानी है? देश के अंदर कानून बदल सकते हैं, देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक संदर्भ में मापदंड बदल सकते हैं, लेकिन राज्य के विकास अगर हमने किया है, अगर ये आप कबूल करते हैं कि पात्रता हम में है, तो जब पात्रता हम में है तो हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लगातार जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, कई दिनों से मुहिम भी चलाई जा रही थी, अब कहीं ना कहीं मुहिम को धक्का लगा और पिछले दिनों आपके सहयोगी यानी भाजपा के कई नेताओं ने बयान दिया था कि ये जदयू का एजेंडा है। नहीं, विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव है और मैंने अभी बताया पूर्व में कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री को यह बाकायदा लिखित दस्तावेज सौंपा। उन्होंने कहा कि भाई देश के अंदर में अगर हमारे पास कोयला खदान नहीं है तो हम बिजली खरीदेंगे तो हम महंगा बिजली खरीदेंगे, हम देश से बाहर हैं, तो एक टैरिफ लागू करिए। उन्होंने यह कहा कि जो 60-40 का अनुपात में भुगतान करिए सर्व शिक्षा अभियान में। अब भाई सर्व शिक्षा अभियान है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है, जो हमारे छात्रवृत्ति में लाभुकों का कोटा आपने निर्धारित कर दिया। इतनी बड़ी जनसंख्या है तो कोटा निर्धारित कैसे होगा भाई? जब जो भी बच्चे पढ़ना चाहेंगे उनको मौका दीजिए। और इरिगेशन हमारा बड़ा सेक्टर है, हम कृषि प्रधान राज्य हैं, तो इरिगेशन में हमको केंद्रीय बजट से बड़ी उम्मीद है। इसलिए स्वाभाविक रूप से
राज्य के विकास के लिए जो अपने बलबूते संसाधन के बलबूते, चूँकि बिहार को एक बात स्पष्ट से समझना चाहिए कि जो सेंटर और स्टेट के बीच फॉर्मूला तय होता है राशि के हस्तांतरण का, उसमें बिहार को कोई एक अतिरिक्त पैसे की अतिरिक्त राशि नहीं मिलती है। तो जो हमारा हक है वही हमको मिलता है। केंद्रीय करों में हमारी हिस्सेदारी घटते जा रही है। इसलिए भाई बिहार अगर विकास कर रहा है या दावा अगर है, तो बिहार जैसे आप मानक को बदलिए और बिहार जैसे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, तब और हम विकास की लंबी छलांग लगा पाएंगे। अभी भी संभावना बची है क्या? अभी तो बजट तो पेश हो गया। देखिए, हाँ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि विधानमंडल का प्रस्ताव तो बाद में पास हुआ, उन्होंने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के 1 सप्ताह के अंदर तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था और कहा था कि हमको स्पेशल स्टेटस दीजिए। बाद में कमेटी बना करके उसका पूरा रिपोर्ट दस्तावेज सौंपा गया कि इन मानकों पर हमको चाहिए, और स्वाभाविक है वो मानक आज भी हमारे कायम है। और भाई आप कहते हैं ना कि बिहार पिछड़ा है, अन्याय हुआ है, आप यह कहते हैं ना कि बिहार विकास दर में अव्वल है, आप यह कहते हैं ना कि बिहार को जैसे जो जनसंख्या घनत्व के राज्य हैं, एक बड़ी चुनौती अभी भी कायम है। तो जब चुनौती कायम है, काम करके दिखा रहे हैं, तो विशेष दर्जा तो चाहिए ही बिहार को। राजद ने कहा है कि जब केंद्र सरकार उनकी बातें नहीं मान रही है तो साथ रहने से क्या फ़ायदा? वो जब सरकार में थे तब, जब रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे थे लालू जी, तो उस समय ज्ञान नहीं हुआ था। अरे राज्य हित में राजनीति नहीं होनी चाहिए, यही तो दुर्भाग्य है इस बिहार का। बगल में बंगाल चले जाइए, बगल में तमिलनाडु चले जाइए, राज्य हित में कभी अंतर्विरोध होता है? जल विवाद पर कभी चाहे वो कर्नाटक और दूसरे राज्य एकजुट होते हैं कि नहीं? जोनल रेलवे हाजीपुर पर हम लोग एकजुट हुए कि नहीं? विशेष दर्जा का प्रस्ताव हमने सर्वसम्मत पारित किया है, तो ये राजनीतिक प्रस्ताव कहाँ से लाने लगे? इसलिए मूल विषय है कि संदर्भ को समझिए, राजनीति से ऊपर उठिए, बिहारी बनिए और बिहारियों का देश के विकास में योगदान हो, यह संकल्प लीजिए। तो विशेष राज्य के दर्जे को लेकर अभी भी ये लोग अपने मांग पर हैं, और ख़ासकर अगर बात करें तो पिछले दिनों लगातार ट्विटर कैंपेनिंग, सोशल मीडिया के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए ये मामला उठाया जा रहा था। हालांकि अब बजट पेश हो चुका है, ऐसे में आने वाले दिनों में क्या संभावनाएं बनती है, किस प्रकार से केंद्र सरकार इसको देखती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।